नमस्कार। आपका अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, अर्थात शिव और पार्वती का मिलन, शिव और शक्ति का मिलन। बिना शिव और शक्ति के मिलन के हमारा अस्तित्व नहीं होता। इसलिए कुछ गहन बातें जान लेना जरूरी है कि परमपिता परमेश्वर जो एक ही है, उसने साकार रूप शिव के रूप में लिया, जो दिखाई दिया, जिसका अवलोकन किया। यह उसका प्रथम रूप है। और उससे पहले वो शिवलिंग के रूप में अग्नि में क्या मतलब है, एक अग्नि के खंभे के रूप में उनका शिवलिंग बना था। और जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिए वो महादेव कहलाए। महादेव अर्थात शिव, सदाशिव जो कि परमात्मा है, उसी का रूप है। महादेव ने अपने जीवन में अर्थात आज तक जितनी बार विवाह किया वो एक मात्र सती से ही किया, अलग अलग रूपों में। कभी दक्ष की पुत्री होके माँ उसके सामने आई, कभी हिमालय की पुत्री होके, कभी पार्वती के रूप में। और इस देवी के इतने रूप है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये हर जीवन में शिव को प्राप्त करती है। क्या कारण था कि शिव ने इसके अलावा किसी अन्य से विवाह नहीं किया? कृपया ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और जो अभी तक सामने नहीं आई है वही मैं आपको बता रहा हूं। जब ब्रह्मा जी ने शिव से विवाह के लिए कहा तो शिव ने एक कंडीशन रखी, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा, अर्थात जिस तरह की मैं नारी को अपनी प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जैसी शर्त के साथ करूंगा, उसे सुनो। एक शर्त रखी शिव ने, हे ब्रह्मण, मैं जो कुछ कहता हूं वह सर्वथा उचित ही है, अर्थात जो मैं कुछ कहूंगा वो बिल्कुल उचित है और सही है। जो नारी मेरे तेज को मतलब उसकी शक्ति को, उसकी अग्नि को, तेज को विभागपूर्ण ग्रहण कर सके, अर्थात अलग अलग हिस्सों में जो ग्रहण कर सके, अपना सके, जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, वह योगिनी हो और अपनी इच्छा के हिसाब से अलग अलग रूप धारण भी कर सकती हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के सामने ये शर्त रखी कि वो योगिनी होनी चाहिए। योगिनी का मतलब जिसमें इतनी शक्ति आ गई हो। ये शक्ति सती में ही थी, ये शक्ति पार्वती में ही थी, ये शक्ति हिमालय की पुत्री में थी, उमा में थी। वो एक ही शक्ति का रूप है, एक ही माता का रूप है जो हमारी आदि माता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, जब मैं योग में तत्पर हूं, क्योंकि शिव का एक ही रूप है। शिव हमेशा योग में तत्पर रहते हैं, उनकी आंखें बंद और किसी अदृश्य शक्ति सांबे शिव जो परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, जिसका कोई रूप नहीं है, वो एक ही है दुनिया का, उसका नाम कोई भी कुछ भी कर लो, उसी की आराधना में लीन रहते हैं। योग में तत्पर रहूं, योग का मतलब है शिव की आत्मा का उसी परमात्मा से मेल रहता है। इसलिए इन्होंने कहा, जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा। वो मेरी जो पत्नी बनेगी, अगर जब मैं योग में होऊंगा तो वो भी योगिनी होके ही रह सकती है। और जब मैं कामासक्त हूं, जब मुझे पत्नी की आवश्यकता हो, तब उसे भी कामिनी के रूप में मेरे पास रहना होगा। जब मुझे पत्नी की आवश्यकता हो तो उसको एक पत्नी के रूप में मुझे मेरे सामने रहना होगा। वेद विधान जिन्हें अविनाशी बताते हैं,
भगवान शिव को अविनाशी अर्थात मृत्युजय, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर रखी है, जो कभी ना जन्मेगा ना मरेगा, वो हमेशा रहेगा, बताते हैं। उन ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप का मतलब अग्निमय, जो अग्नि के रूप में शिवलिंग है, वही ज्योति स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूं और करता रहूंगा। अर्थात महादेव शिव ये कहते हैं, मैं उसी का ही चिंतन करता हूं, उसी परमात्मा का, एक ही परमात्मा का, उसके अलावा किसी अन्य का नहीं करता हूं। ब्राह्मण, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं लगा हूं, ब्रह्मा जी को शिव महादेव कहते हैं, जब मैं उनके चिंतन में लगा हूं, तभी उस भामिनी के साथ मैं नहीं मिलूंगा पति के रूप में, लेकिन उस सदाशिव के चिंतन में जब न लगा हुआ हूं, तभी उस भामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूं, अर्थात पति के रूप में रह सकता हूं। अगर मैं चिंतन में हूं और योग में हूं उस परम पिता परमेश्वर के साथ, तो मैं उसको पत्नी के रूप में नहीं रखूंगा, उसको अपनी योगिनी बन के ही उस टाइम रहना पड़ेगा। लेकिन जब मैं न लगाऊंगा तब उसको मेरी पत्नी के रूप में ही रहना पड़ेगा। ये कंडीशन थी। जो मेरे शिव चिंतन में विघट डालने वाली होगी वह जीवित नहीं रह सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो मेरे शिव चिंतन में अर्थात जो विघ्न डालेगी वो जीवित भी नहीं रह सकती। इसलिए एकमात्र सती के अंदर ही वो ताकत है, शक्ति के अंदर ही वो ताकत है कि वो विघ्न न डाले। उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हैं। आगे शिव कहते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु और मैं उसी सदाशिव, उसी परमात्मा का एक ही रूप है। अतः महाभाग उनका निरंतर चिंतन करना अर्थात योग में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दुनिया की कोई भी नारी शिव की शक्ति, शिव की जो तेज की शक्ति थी, उसको धारण करने में योग्य ना तो पहले थी ना आज है। इसलिए परमात्मा ने शिव की पत्नी होने के लिए सती को ही बनाया था और सती ही युगों तक अलग अलग रूपों में और आज भी वो भगवान शिव की पत्नी है और आने वाले अनंत कालों तक वो उसकी पत्नी अलग अलग रूपों में ही रहेगी, क्योंकि वो ही एकमात्र ऐसी नारी है जो आदि माता है, जो हम की सबकी माता है। वही शिव शक्ति, शिव का तेज जो प्रकाश है, जो शक्ति है, उसको धारण कर सकती है। बिना उसके इस संसार की कोई भी नारी उस तेज को धारण नहीं कर सकती। इसीलिए एकमात्र सती ही उसकी बारंबार एक पत्नी रही है और आगे रहेगी। यही एक विशेष कारण है, क्योंकि शिव में वो इतना तेज है कि उसके लिए ब्रह्मांड में और कोई अन्य स्त्री है ही नहीं। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि इसको शिव भक्तों को आगे से ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं और शेयर कराएं। और माँ बहनों से मेरी प्रार्थना है, जो बहनें कुंवारी हैं जिनको शादी करनी है, उनके लिए एक अच्छे पति प्राप्त करने का एकमात्र ही उपाय ये है कि वो अपने चरित्र को अच्छा रखें और शिव और पार्वती का जो व्रत मैंने इससे पहले बताया वो व्रत करें और पवित्र रह के इसी परमात्मा से आराधना करें कि मुझे शिव जैसा पति मिले। तो उसको जरूर वैसा ही पति मिलेगा, लेकिन उसके लिए तप करना होगा। उतना नहीं जितना माँ ने सती ने किया, क्योंकि सती जितना तप इस संसार की कोई नारी नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो उस व्रत को करती है तो कोई कारण नहीं कि उसको अच्छा पति नहीं मिले और उसका विवाह शीघ्र न हो। जो आज इस वीडियो में मेरे साथ इस गाथा को सुन रहे हैं,
महाशिवरात्रि के पर्व पर उनको अभी और इसी वक्त धर्म लाभ होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।